मेरा ये डाउट था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ने का सही सीक्वेंस क्या होता है, और फिर मैम हमें इन्हें केमिकल बॉन्डिंग या फिर पीरियोडिसिटी की बात ही करना होता है, और मैम इन्हें लंबे टाइम तक याद कैसे रखिए। तो पहली चीज़ तो अब एस ब्लॉक नीट के सिलेबस में है नहीं, तो उसको हमें नहीं पढ़ना। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन जो हम पहले पढ़ा करते थे ये अब सिलेबस में नहीं है, तो उसको छोड़ देना। और जो पी, डी एंड एफ ये जो पूरा ब्लॉक पोर्शन है ये डेफिनेटली आपको पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही पढ़ना है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ो, वो पक्का करो, केमिकल बॉन्डिंग करो, उसके बाद आता है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, सॉल्ट एनालिसिस, अब बाद के टॉपिक्स हैं। पढ़ना कैसे है तो पी ब्लॉक को अलग तरीके से पढ़ना है और डी एंड एफ को अलग तरीके से पढ़ना है। पी ब्लॉक का भी सिलेबस अगर आपको याद हो तो बहुत सारा कम हो गया है, काफ़ी सारा सिलेबस एनटी ने हटा दिया, मात्र 20% शायद सिलेबस उन्होंने अभी बाकी रखा है। तो उस पर करना क्या है, आप बहुत इजीली ना उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जैसे आप, ये तो स्पाइरल रजिस्टर है, एक दूसरा रजिस्टर आता है ना जिसमें दोनों पेजेस जुड़े होते हैं, उसका एक बड़ा पेज ले लो, डबल पेज। और फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक मतलब ग्रुप 13 से लेकर 18 तक आ गया, तो आपने इस तरफ लिख लिया 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप नंबर लिख लिया, और इधर आपने लिख ली उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लिख ली। अब आपको पता है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जब आप चलोगे तो इन जनरल बढ़ेगा, है ना। क्या करो, सिर्फ जहाँ एक्सेप्शन है वो ऑर्डर है। तो एटॉमिक साइज का जो एक्सेप्शन है बस वही लिखना जैसे ग्रुप 13 में। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो एक्सेप्शन है एक या दो वही लिख रहे हैं। तो आपके डबल पेज में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और उसमें ज़्यादातर पेज खाली दिखाई देगा तो पढ़ने का भी मन करेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा दिमाग पर, सिर्फ एक्सेप्शन हमें याद करने होंगे। ऐसे एक और डबल पेज लेना, उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बना लेना। तो ये पी ब्लॉक के आपके 2 पेज में पूरा पी ब्लॉक बन जाए, आसान हो जाएगा लर्न करना। डी एंड एफ के शॉर्ट नोट्स थोड़ा तरीके से बनाए जाते हैं क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनके शॉर्ट नोट्स जैसे आप डिटेल शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, थोड़ा कॉलम ऐसे करके वो बना दिया आपने, या किसी फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया, तो उसकी शॉर्ट नोट्स वैसे बनाओ, या फिर चैप्टर को पढ़ते पढ़ते ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते हैं ताकि उनको बार बार आप रिवाइज कर सकें। ठीक है।